गेहूं हजारों सालों से हमारी थाली का हिस्सा रहा है, पर आज इस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। क्या ये सेहत का दोस्त है या फिर दुश्मन? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो आखिर गेहूं है क्या? एक पौष्टिक अनाज या फिर सेहत के लिए एक विलेन? क्या हमें सच में इसे खाना बंद कर देना चाहिए? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए सबसे पहले समय में पीछे चलते हैं, हजारों साल पीछे, और देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद के दो सबसे प्रामाणिक ग्रंथों की, चरक संहिता और अष्टांग हृदयम। गेहूं का सच जानने के लिए हम इन्हीं की मदद लेंगे। अब देखिए, इन महान ग्रंथों में जो लिखा है उसका सार, उसका निचोड़ इन नोट्स में है। तो चलिए देखते हैं कि वाग्भट और चरक जैसे महान आचार्यों ने गेहूं के बारे में आखिर कहा क्या है। आयुर्वेद के अनुसार गेहूं संधानकृत है। इसका मतलब टूटी हुई चीजों को जोड़ने वाला। ये वात शामक भी है, यानी हमारे सिस्टम को शांत करता है, काम करता है। इसकी तासीर ठंडी होती है और ये शरीर को मजबूती और स्थिरता देता है। तो ये तो हुई प्राचीन ज्ञान की बात। अब देखते हैं कि आज का मॉडर्न साइंस और उसके आंकड़े गेहूं के बारे में क्या कहते हैं। ये है 100 ग्राम गेहूं के आटे का न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन। आप देख सकते हैं इसमें विटामिन बी, मैंगनीज और सेलेनियम जैसे जरूरी मिनरल्स भरे पड़े हैं। लेकिन इस पूरे चार्ट में जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो ये है, 52%। अब ये 52% क्या है? ये है डाइटरी फाइबर। मतलब सिर्फ 100 ग्राम गेहूं के आटे में दिन भर की जरूरत का आधे से ज्यादा फाइबर मौजूद है। कमाल है। तो एक तरफ है प्राचीन ज्ञान जो गेहूं को फायदेमंद बता रहा है, और दूसरी तरफ है साइंस जो इसके पोषक तत्वों की लिस्ट दिखा रहा है। तो फिर समस्या कहाँ है? और मजे की बात यह है कि दोनों ही बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं, और वो राज इन नोट्स में छिपा है कि गेहूं को खाया कैसे जाए। तो देखिए, समस्या गेहूं में नहीं बल्कि उसके रूप में है। जब साबुत गेहूं खाया जाता है तो वो फाइबर से भरपूर होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब उसी गेहूं को रिफाइंड करके मैदा बना दिया जाता है तो वो शुगर स्पाइक और शरीर में सूजन पैदा कर सकता है। तो असली रहस्य ये नहीं है कि गेहूं खाया जाए या नहीं। असली सवाल यह है कि उसे किस रूप में खाया जाए। अगली बार जब रोटी बने तो शायद आटे को बिना छाने इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जा सकता है।